सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सबको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं। चलिए आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, बिल्कुल इजी लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक के हम उस कंसेप्ट के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। देखो फ्रेंड, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले ये वर्ड है जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा। मैंने लिखा है आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस। बोलिएगा कौन सा सेंटेंस? एक बार और बोलिए। देखो फ्रेंड, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक। बोलो क्या होता है? शर्त सूचक। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, हमने इसको लिखा शर्त, फिर हमने इसको लिखा सूचक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। बोलो भैया क्या होता है? वाक्य। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त सूचक वाक्य, तो बताओ इसमें कितने सेंटेंस होंगे? दो। कितने होंगे? दो। यानी शर्त होगा, इसका मतलब सेंटेंस कितना होगा? दो सेंटेंस होगा। जैसे आप एग्जांपल सुनिए, मैं बोलूं यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। बताओ कितना सेंटेंस हुआ? दो। यानी पहले वो आएगा और फिर मैं उसका मदद करूंगा। तो भाई इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर सेंटेंस दो है, इसका मतलब टेंस भी कितने होंगे? दो। टेंस कितने होंगे? दो। क्या दोनों टेंस, जो दोनों सेंटेंस है, क्या एक ही टेंस में होंगे? नहीं, उनके टेंस अलग अलग होंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। देखो फ्रेंड, कंडीशनल सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। आप बोलते रहे बीच बीच में मेरे भाई, आप रिस्पॉन्स देते रहे। कंडीशनल सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो देखिएगा, पहला वाला भाग जो है, इसको बोला जाता है इफ क्लोज। बोलो क्या बोला जाता है? इफ क्लोज। क्या बोला जाता है? अच्छा, इफ का मतलब क्या होता है? अगर। इफ मतलब बहुत बढ़िया। यानी बताओ कंडीशन लगा कि नहीं लगा? लगा। और जो दूसरा क्लोज होता है बाबू, इसको बोलते हैं मेन क्लोज। कैसा क्लोज? मेन क्लोज। मेन क्लोज, या इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो इफ क्लोज है, इसके साथ कौन सा टेंस आएगा, और जो मेन क्लोज है उसके साथ हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आओ थोड़ा समझते हैं। देखिए फ्रेंड, जो इफ क्लोज है, इसके साथ हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ रखा है। सर इसको हम कैसे लिखते हैं? आइए मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। बोलो किसका? एक बार और बोलो। सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आएगा और नहीं तो V1 में क्या लगेगा? एस। और उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यानी जहां इफ लगा हो, जहां इफ लगा है, उस इफ के बाद वाला जो आपका सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस हमेशा किस टेंस में लिखा जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर आगे बढ़ते हैं, यानी मेन क्लोज। मेन क्लोज को रिजल्ट वाला पार्ट भी कहा जाता है। देखो फ्रेंड, जो आपका मेन क्लोज है, इसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। आइए थोड़ा समझते हैं। सर सिंपल फ्यूचर टेंस को लिखने के लिए सबसे पहले हम किसको इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। चूंकि ये फ्यूचर है, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे शैल, विल, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आया? एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिएगा। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडीशन मतलब कितना सेंटेंस? एक वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? और दूसरे वाले को? बाबू इफ क्लोज को किस टेंस में, और मेन क्लोज को किस टेंस में? अच्छा, अब मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस वर्ब का यूज करते हैं? नहीं तो एस। और अगर फ्यूचर होगा तो क्या आएगा? शैल विल। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं जो आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ये अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उन क्वेश्चन को करते हैं, मैं उन पे थोड़ा डिस्कस करता हूँ। देखो फ्रेंड्स,
अब यहाँ से एक कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, अब आपको पूछना चाहिए था नोट नंबर 1, आपको पूछना चाहिए था कि क्या सर केवल इफ आएगा या इफ की जगह पे और कुछ भी आ सकता है। तो आइए समझते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन माय डियर। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम। क्लास आज ऑफ है आपका? हाँ ठीक है, कल भी क्लास ऑफ रहेगा, परसों लगेगा, ठीक है। कल बकरीद है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में फोन रिसीव कर लिया क्योंकि वो भी अर्जेंट था। एक्चुअली आज क्लासेस ऑफ है सारे, काफी स्टूडेंटों को पता नहीं है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। सर यहाँ केवल इफ आएगा या इफ के अलावा और कुछ भी आ सकते हैं? तो देखो यहाँ पर इफ के अलावा, जहां आपने इफ लिखा है ना बाबू, इस इफ की जगह पे अगर कुछ और आएगा तो क्या आ सकता है? बोलो एज इफ। बोलो बहुत बढ़िया। अगर इस एज इफ की जगह पे और आ सकता है एस दो। बोलो क्या आ सकता है? एस दो। यहाँ तक समझ में आया? एक बार बोलो मेरे साथ। पहला क्या आ सकता है? इफ। दूसरा एज इफ। तीसरा एस दो। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो बैठ जाओ मेरे भाई और रेस्पॉन्स देना जो भी मैं आपसे पूछूं। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं अनलेस। बोलो क्या यूज कर सकते हैं? अरे बोलो सर, अनलेस आया तो अनटिल भी आएगा। बोलो क्या आएगा? ठीक है, अनलेस आया तो क्या आएगा? अनटिल। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास आप किस बैच से हैं? अच्छा, कंपटीशन वाले बैच। ब्रदर आज सभी का क्लासेस बंद है तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी क्लास को बंद रखा है। हाँ, कल मिलते हैं। नमस्ते बाबू। चलिए देखो फ्रेंड, कोई बात नहीं, इसको तो बोलते हैं लाइव वीडियो, है ना भाई? इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सही जाएगा। अब बात को ध्यान से सुन लो। अब यहाँ जो पढ़ा रहे हैं इसको आराम से सुनो और आराम से देखो। हो सकता है ये तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आए हो तो थोड़ा सीख के जाओ। यस सर, है ना भाई? थोड़ा बैठ जाओ। देखो बोलो, इफ की जगह क्या आएगा? बोलो एज इफ की जगह इसके साथ अनलेस के साथ। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं। सर अनटिल के अलावा यहाँ आ सकता है व्हेन। बोलो क्या आ सकता है? व्हेन के साथ आ सकता है बिफोर। बोलो क्या आ सकता है? बिफोर के साथ बोलो आफ्टर। बोलो क्या आ सकता है? आफ्टर। बताओ एक ट्रिक बता दूं? सर फटाक से ट्रिक याद करना। जीवन में कभी भी अगर आपको ये शब्द कहीं भी दिख जाए तो इनके बाद कभी भी शैल और विल और वुड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बोलो करेंगे? नहीं। क्योंकि ये देखो कौन सा क्लोज है? बोलो इफ क्लोज। और इफ क्लोज के साथ कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मेन क्लोज के साथ कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इफ, एज इफ, एज दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद क्या नहीं आएगा? शैल, विल कभी भी नहीं आएगा। दूसरा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट करने का तरीका। सर कंडीशनल का मतलब आपने शर्त बताया, और शर्त मतलब दो सेंटेंस होंगे और उस दोनों वाक्य में क्या शैल विल आ सकता है? नहीं। सर दो वाक्य में एक साथ कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, मेरे साथ बोलिए इफ। बोलो इफ के बाद बोलो क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट। बोलो क्या लिखे? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखे? V1। और V1 के बाद S या ES। ऑब्जेक्ट लगा दो? बहुत बढ़िया सर। इस ऑब्जेक्ट के बाद बीच में कोमा लगा दूं क्या? सर कोमा लगेगा। अब आगे ये वाला स्टार्ट हो गया। बोलो यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट के बाद सेल के बाद विल के बाद V और V1 के बाद बताओ ऑब्जेक्ट।
बोलो ये तुम्हारा फॉर्मेशन होगा, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को पुट अप किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? रटने की जरूरत है? सर रटने की जरूरत नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मैं अब सीधा क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए नीचे दिख रहा है वीडियो, लिखना यहाँ लिखो। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ यू विल कम आई सेल हेल्प यू। देखो मेरे भाई बात मत करो, तुम बात करोगे तो दूसरे लोग वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे देखो इनके क्लास में तो लोग बातें करते हैं, फिर आएंगे जी। इसी के साथ अनाउंस करता हूँ 11th का बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, सुबह 6 से 7 और 7 से 8। और इसके साथ प्योर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बैच मेरा भी स्टार्ट हो गया है। जो टाइमिंग है उसका क्या टाइमिंग है? सुबह 8 बजे से 9 बजे तक प्योर कॉम्पिटिटिव क्लास। आपको पटना, दिल्ली, लखनऊ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी? नहीं, पूरे दिल से पढ़ाता हूँ और बिल्कुल प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ। बात समझ में आ गया? आपके सामने क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है इफ यू विल कम, यदि तुम आते हो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो पहले आएगा कि पहले मदद कर देगा? आएगा। तो जो अब देखो इसका एक और काम है, तो जो पहला काम होता है फर्स्ट वर्क, बोलो कौन सा वर्क? इसको लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किस टेंस का? और उसके बाद जो उसके बाद दूसरा काम होगा उसको लिखने के लिए किस टेंस का यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। बोलो किस टेंस का? और हमने तो आपको, अच्छा हमको क्या सेंटेंस में पहला और दूसरा देखने की जरूरत है? सर नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या देखें कि सर इफ के बाद क्या नहीं आता है? बोलो यहाँ से क्या हटा दो? विल हट गया। तो आंसर क्या होगा? इफ यू कम आई शैल हेल्प। बताओ दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर दो। सर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट। अरे दिख रहा है ना नीचे तक? कह रहा है कि व्हेन इट डैश कोमा द प्लांट्स विल ग्रो। देखो बाबूजी, पहला ऑप्शन में दिखा है रेन, दूसरा दिया है रेन्स और तीसरा दिया है विल रेन और चौथा है RAINED। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, एग्जाम में आ जाए तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। इधर देखो मेरे भाई, एक बार विल आ गया, दोबारा विल नहीं आएगा, काट दो। सर एक बार विल आ गया तो कौन सा टेंस होगा? दूसरे में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो बताओ सिंपल प्रेजेंट में कभी ईडी लगता है? सर इसको काट दो, क्या बच गया? रेन और रेन। तो सर अब ये बोलो कौन सा सब्जेक्ट है? इट। इट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस। सही आंसर क्या होगा? बोलो बात समझ में आ गया? कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जाता है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देख ले। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो मैंने पिछले शनिवार को जो टेस्ट लिया था, क्योंकि मैं उसका तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उसमें भी आप लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ उस टेस्ट का। यहाँ तक ये तो समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है और दुनिया में किसी का नाम दिया है ना भाई? तो बताओ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो बताओ वर्ब सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो अगर वर्ब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? उसमें क्या लगा होता है? एस लगा होता है ना भाई। अब इसके साथ बोलो आई, वी, यू और दे। बताओ इसके साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिपीट करते रहिए। टेंस में जो आपने ये पढ़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस। इसी के साथ मैं अपने क्लास का एंड करता हूँ, वीडियो का मैं एंड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे चैनल को आगे आप लोग बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, है ना? Let's wind up the class for today and we'll continue next time. Love you all my friends. Thanks.